भारतीय जनता पार्टी को जनता के पास जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, काला धन या विकास को लेकर वो जनता के बीच में नहीं जा पा रही है। इसलिए भगवान राम का नाम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन इस समय देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। इसलिए आस्था के नाम से फिर जनता को एक खिलवाड़ करने का काम कर रही है। कांग्रेस हार रही है और वो गारंटी पूरी नहीं कर सकती, जो भी प्रॉमिस 36 वादे भी पूरे नहीं किए। लोगों ने राधा नाचे की बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने आधा से ज़्यादा वादों को पूरे की थी और हमारी न्याय गारंटी स्पष्ट और क्लियर है। एक देश के लिए नई किरण, एक नई ऊर्जा लाने वाली है और हमारी न्याय गारंटी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में किस मुद्दा को लेकर जाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बयानों से स्पष्ट साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है हमारी न्याय योजनाओं को लेकर, और जनता हमारी न्याय योजना में अच्छा असर कर रही है। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसका चुनाव पे कोई असर नहीं होगा। चुनाव पे महंगाई, बेरोजगारी, युवा, किसान, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है देश में। और जिस तरह से हमारी पांच न्याय गारंटी कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें सीधा सीधा सभी वर्गों को कांग्रेस पार्टी ने टच किया है और इसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। आज अमित शाह जी का दौरा रद्द होना, इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि राजनांदगांव के कवर्धा जिले में आना था और यह है कि राजनांदगांव सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है। इसलिए अमित शाह जी इस दौरे से अपनी कन्नी काट लिए और भारतीय जनता पार्टी, शुरू से मैं कह रहा हूं कि इस समय चाहे राजनांदगांव सीट हो, चाहे अन्य सीटों पे हो, कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और इसी का नतीजा है कि गृह मंत्री जैसे व्यक्ति को कि राजनांदगांव के कवर्धा में अपनी कार्यक्रम को रद्द करना पड़ रहा है। देखिए, हमारी अगर न्याय योजना को आप देखेंगे, न्याय गारंटी देखेंगे, 5 प्रमुख बिंदु के अलावा उनके अंदर में 25 ऐसे बिंदु हैं जो सभी वर्गों को टच कर रहा है। एजुकेशन के मामले में कांग्रेस पार्टी गंभीर है। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बजट को उन्होंने कम कर दिया, उसको जितना बेहतर कर सके इसके लिए बजट का प्रावधान कांग्रेस की सरकार आने पे करेगी। यहीं पे नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और मतलब सभी सेक्टरों में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर रणनीति बनाया है। तो आने वाला देश के भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए कांग्रेस पार्टी एक नई मजबूत नींव रखने जा रही है। इसका फ़ायदा देश के
हमारे नवयुवकों को मिलेगा। सरकार बिजली विभाग बहुत जल्द ही हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी बस्तर दौरे पे आने वाले हैं। संभवतः लगभग 13 तारीख को उन्होंने लगभग समय अभी तय हुआ है, 1-2 दिन में और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन 13 तारीख को बस्तर आना लगभग फाइनल है माननीय राहुल गांधी जी का। और सचिन पायलट जी भी, हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी भी 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और बस्तर दौरा उनका भी रहेगा। अगर बयान सुनेंगे महंत जी का, छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं और खुद भी उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट किए कि उनका मनसा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। चरणदास महंत जी अनुभवी नेता है, कई बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनको पता है एक एक बयान का अर्थ। छत्तीसगढ़ी में उन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है तो डुबते को एक तिनके का सहारा मिल गया है, इसलिए इन मुद्दा को जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी उछालने का प्रयास कर रही है। और महंत जी ने खेद भी प्रकट किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हथकंडे अपनाना, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए स्थान नहीं है। क्योंकि सीनियर नेता समझते हैं कि भाषा का मर्यादा और उनकी सीमाएं उनको सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन होने के कारण सिर्फ उनको वो चाह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के सहारे चुनाव में जा सके, लेकिन इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। ये आग लगी नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। मुख्यमंत्री का विभाग है और नो डाउट कहीं ना कहीं इसमें अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया है। और इसी का कारण है कि सरकारी अमला समय पे नहीं पहुंच पाना और उसको काबू नहीं कर पाना, और राजधानी के अंदर, जबकि राजधानी में सब संसाधन है, उसके बावजूद भी क्यों आग पे काबू नहीं पाया गया है। मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ है। इन घोटालों को दबाने के लिए ही इस तरह से आगजनी को अंजाम दिया गया है। ये महंत